स्वागत है आप सभी को गोल्डन लोटस चैनल में। थंबनेल से ही आपको पता चल गई होगी कि आज का हमारा टॉपिक है कर्मा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये कर्मा। संस्कृत में कर्मा एक कर्म या काम है जिसके प्रभाव और परिणाम होते हैं और हम सभी को इसके परिणाम को भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आपकी सोचना, बोलना, कुछ करना, ये सब कर्म के अंडर में आते हैं, मतलब कर्म के अधीन में आता है। मान लीजिए आपने किसी को कुछ दान किया, ये सोचते हुए कि ऐसा करने से आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आप पुण्य कमाएंगे, तो ये कर्म आपका नेगेटिव कर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन, मतलब आपका विचार गलत था। आपने कुछ पाने की चाहत में वो कर्म किया था, इसीलिए आपका वो कर्म पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कर्म में काउंट होगा। अब ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के कर्म होते हैं। नंबर 1 प्रारब्ध, नंबर 2 संचित, नंबर 3 आगामी मतलब फोर्थ कमिंग, और नंबर 4 क्रियामान जैसे वर्तमान। तो नंबर 1 प्रारब्ध कर्म के बारे में अब हम जानते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म वो वर्तमान शरीर से एक्सपीरियंस किया जाता है और जो संचित कर्म का एक पार्ट या अंश है। प्रारब्ध कर्म हमारे अतीत में किए गए कर्मों का वो हिस्सा या अंश है जो हमारे वर्तमान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थात जिसके वजह से आज हम यहाँ हैं, हमारे वर्तमान हैं। अतीत में हम जो भी कर्म किए थे उसी की वजह से आज हम यहाँ इस सिचुएशन में हैं, हमारे वर्तमान है। ये कर्म का वो फल है जो परिपक्व हो चुका है, जो फल देने के लायक हो चुका है। इसको ना तो बदला जा सकता है और ना ही अवॉइड किया जा सकता है, सिर्फ भोगा जा सकता है। एक्सपीरियंस करके ही इसको एग्जॉस्ट मतलब खर्च किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। अब चलिए संचित कर्म के बारे में जानते हैं। तो संचित कर्म हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों का वो सम मतलब क्या कहते हैं उसे, जोड़ है, वो योगफल है, जिस मतलब इसे भी बदला या चेंज मतलब चेंज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ फलने फूलने का मतलब परिपक्व होने का इंतज़ार किया जा सकता है, क्योंकि परिपक्व होने पर ही फल मिलता है। अब आता है आगामी कर्म। आप जो भी चुनाव करते हैं, मतलब जो भी चूज़ करते हैं, उसका आपके कल के मतलब फ्यूचर भविष्य में प्रभाव सीधा असर पड़ता है। आप वर्तमान क्षण में क्या करते हैं ये निर्धारित करता है कि अगले में क्या होगा। आगामी कर्म आवश्यक कर्म है। अगर आप जंगल में प्रवेश किए हैं तो देर सवेर आपको बाहर निकलने की भी क्रिया करनी होगी, यही आगामी कर्म है। अगर आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। आगामी कर्म वर्तमान निर्णय और कार्य का परिणाम है। आगामी कर्म को चेंज किया जा सकता है। अब आते हैं क्रियामान कर्म, जिसको वर्तमान कर्म भी कहते हैं। तो क्रियामान कर्म वो है जो हम इस जीवन के दौरान अपने पिछले जन्मों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अपने प्रारब्ध कर्मों को पूरा करने की प्रक्रिया में करते हैं। इसमें सभी विचार, भावनाएं, कार्य, अच्छे और बुरे कर्म और निश्चित रूप से नई अधूरी इच्छाएं
शामिल होगी जो हम स्थापित करते हैं। हमारे वर्तमान जीवन के अंत में हमारे सभी क्रियामान कर्म वापस हमारे संचित कर्म में विलीन हो जाएंगे, जिससे हमारे अगले जन्म के कारण और प्रभाव को बनाने के लिए कर्मों का एक और स्कूप लिया जाएगा, जिससे एक बार फिर से उस जीवन काल के प्रारब्ध कर्म जाना जाएगा। अब प्रासंगिक प्रश्न ये है कि कैसे आप जानेंगे आप नए कर्म बना रहे हैं या अपने पिछले कर्मों के परिणाम से गुजर रहे हैं। इसका उत्तर बहुत ही सरल है। जब आप अपने मर्ज़ी से कुछ करते हैं तो आप नए कर्म बना रहे होते हैं, और जब आपको कुछ करने के लिए मजबूर किया जाता है तो आप केवल अपने कर्मों ऋण, मतलब कर्म का जो ऋण होता है उसको चुका रहे होते हैं। कर्म के ये चारों पहलू एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप होंगे। वर्तमान क्षण के हमारे विकल्प और कार्य भविष्य में हमारे कर्म बन जाएंगे। अब ये कर्म से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो इसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा, मतलब अलर्ट, कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अपने कर्मों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा बिना दूसरों को ब्लेम किए, और दूरदृष्टा बनना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ेगा कि ये करने से क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या परिणाम होगा। तो उस परिणाम को सोचते हुए हमको कोई भी काम करना चाहिए, और क्या, खुद को और दूसरों को माफ़ करके आप इस कर्मों के साइकिल से, मतलब कर्मों का ये जो चक्र है, इससे छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, थोड़ा प्रोसेस टाइम टेकिंग है, पर धीरे धीरे हो ज़रूर जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा ये टॉपिक, कुछ जानकारी मिली होगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे मिस ना कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी जानने का मौका मिले। फिर मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। ईश्वर आप सभी का मंगल करे। हर हर महादेव। नमस्ते।